कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शोक वाली घटना है। हमने देखा पूरा एक नीचे आ रहा था, ट्रैप पे आ रहा था, ट्रैप के नजदीक एक 100 फुट से नजदीक आके गिर गया है। क्या कहेंगे, ये हादसा हुआ आपने खुद देखा है? आंखों से देखा है। बहुत दुख भरी, दर्द भरी घटना है। ये हमने देखा कि एरोप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा, ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं। तो ये चश्मदीदों की जुबानी आपने सुना कि उस वक्त हादसा कैसे हुआ। उनका ये कहना है कि ऐसा लगा था कि विमान लैंड होगा, लेकिन उससे पहले ही यहाँ धमाका होता है। लोग वहां पहुंच गए थे, लेकिन आग इतनी भीषण थी धमाके के बाद कि कोई वहां रेस्क्यू करने की कोशिश भी नहीं कर पाया। और ये मलबा देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, चारों तरफ मलबा फैला है। प्रशासनिक अमला लगातार वहां पर पहुंचा हुआ है और इस बीच तमाम तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। महाराष्ट्र की सियासत में आजपर्यंत शेवटपर्यंत त्याचा व्यक्तीने माझ्यावर कधी क्या नाम है इनका? दिनेश। तो सुप्रिया सुले के आवास पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। निशिकांत दुबे पहुंचे थे, नीरज शेखर पूर्व सांसद वो पहुंचे, तमाम नेता इसी तरह से पहुंचकर दुख जाहिर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो बारामती जहां पवार फैमिली का एक गढ़ माना जाता है, किला माना जाता है, जिस बारामती को लगातार रिप्रेजेंट किया अजित पवार ने, वो उसी बारामती में उनके प्लेन का एक्सीडेंट और तमाम लोग जो हैं वो किस तरह से दुख जाहिर कर रहे हैं, ये भी आप देख रहे हैं। तो विमान में 2 पायलट समेत कुल 5 लोग थे। टेक ऑफ को लेकर क्लियरेंस था और ये देखिए सिर्फ यही हिस्सा जो आप है, तेल वाला हिस्सा विमान का, वही बचा है। बाकी और बीजेपी के नेता किरीट सोमैया इस वक्त हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। किरीट सोमैया जी, पूरा देश शोकजदा है और ये बहुत ही दुखद हादसा हुआ है। अजीत पवार हमारे बीच नहीं रहे हैं, क्या कहिएगा आप सोमैया साहब? महाराष्ट्र को जो विकास के पथ पर ले जाने वाले, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में इंडस्ट्री ले जाना, किसानों को उसमें हिस्सा देना, यह जो अजीत पवार ने लगभग ऐसा समझ लो कि 18-20 साल उप मुख्यमंत्री पद पर रहकर जो काम किया, और उसके कारण महाराष्ट्र आज देश में प्रमुख विकसित राज्य में है, बहुत धक्का पहुंचा है। जो वापस एक बार महाराष्ट्र ने विकास में, जीडीपी में जो गति पकड़ी थी, उसको निश्चित अजीत पवार के जाने से क्षति पहुंचेगी। किरीट जी, आप किस तरह से उनको याद कर रहे हैं? कोई ऐसा वाकया रहा हो जब अजीत पवार का प्रभाव आप पर दिखा हो? उनकी शख्सियत ऐसी थी, क्योंकि बहुत मिलनसार शख्सियत के थे वो, लोग यही कह रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि अजीत पवार के संबंध में कुछ इश्यूज मैंने उठाए थे, लेकिन मैंने देखा है कि जब भी हमारी मुलाकात होती रही, तभी भी उनके चेहरे पे कटुता नहीं, तीव्रता नहीं। विपक्ष में है, अलग अलग मतभेद होते रहते हैं, लेकिन जो नम्रता और अपने सहयोगी, सहकारी, विपक्ष में हो कोई भी, उनको वही सम्मान, ये अजीत पवार से सीखने जैसी बात है। किरीट सोमैया जी, व्यक्तिगत तौर पर कितनी बार आपकी उनकी मुलाकात हुई है, और एक शख्सियत के तौर पर जब आज वो हमारे बीच नहीं रहे, उनका आकस्मिक निधन हो चुका है, बहुत सारे घटनाक्रम हैं जो जहन में उठते हैं, कौन सा ऐसा घटनाक्रम है जो आप याद करना चाहेंगे जब जब अजीत पवार आपके जहन में आएंगे? अनेक बार एक लोक प्रतिनिधि, राजनीतिक नेता के नाते समझो, हमारे उनके तीव्र मतभेद होने के बावजूद मैं उनके पास गया तो मैंने देखा है अधिकारियों को तुरंत सूचना देना, और हमारी सूचना का, मेरी सूचना का पॉजिटिवली विचार करके अधिकारी को कहने का कि किरीट भाई का कुछ भी होगा, लेकिन जो विकास के लिए उनके जो व्यूज होते हैं, उनका जो स्टडी होता है, उसका हमें स्वीकार करना चाहिए। तो विकास करते समय वो अपने पिछले 40 साल से
महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार। और इस वक्त हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर कृष्णा मित्रू जी हैं, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट की भी खास जानकारी रखते हैं। और ये तस्वीरें बड़ी दुखद सामने आ रही हैं। पूरा देश शोकजदा है और पुत्र को आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। ये मौका ऐसा है, आकस्मिक निधन की जो खबर आई है अजीत पवार के अपने पिता को खोने के बाद, एक बेटे के लिए कितना गमगीन माहौल है और इतनी बड़ी क्षति जिसकी पूर्ति ताउम्र नहीं हो सकती। तस्वीरें आ रही हैं सामने लगातार। तो योगेंद्र पवार की तस्वीर आप देख रहे थे। दुख लगा मुझे और दुखद घटना थी। आज जितना दुख करूं उतना कम है, क्योंकि मैंने उनके साथ जब हमारी कांग्रेस और महा विकास आघाड़ी ये दोनों गवर्नमेंट थी, जब कांग्रेस राष्ट्रवादी की गवर्नमेंट थी 2009 से 14 तक और 19 से लेकर 21 तक जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उनके साथ काम करने का मौका मिला। जिस तरह से उनकी काम करने की शैली थी वो सब पूरा महाराष्ट्र जानता है कि टाइम के साथ काम करना, सिंसियरली काम करना, महाराष्ट्र हित के लिए काम करना और महाराष्ट्र के विकास में जो काम करने वाली भूमिका उनकी रही है। मुझे आज लगता है कि पूरा महाराष्ट्र दुखी होगा कि जिस तरह से हमारे सहकारी रह के उन्होंने काम किया है, एक पार्टी को बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। आज मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उनके लिए शोक भावना व्यक्त करती हूँ। और मुझे बहुत शौक लगा, क्योंकि आप भी देख रहे हैं, मैं जस्ट अभी लैंड होके आई हूँ और जब मैंने फ्लाइट में जब ये बात सुनी तो मुझे बहुत शौक हुआ, क्योंकि उनके साथ काम करने का मेरा भी अनुभव रहा है। पिछले लगभग 20 साल हम लोग असेंबली में साथ में काम कर रहे थे और मुझे पता है कि अजीत दादा का स्वभाव कैसे, हमारे दादा के साथ हमारे अलग रिश्ते थे, फैमिली के भी रिश्ते थे, तो कहीं ना कहीं दुख का माहौल है आज। तो ये परिवार शोकाकुल है। पवार फैमिली के लिए बहुत बड़ी क्षति ये है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, योगेंद्र पवार, उनकी आंखों में आंसू है, किसी का फोन है, कॉल अटेंड कर रहे हैं। उनके घर पर लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। 1967 से बारामती विधानसभा जो है वहां पर पवार काबिज हैं। पहले शरद पवार और 1991 से अजित पवार इसको लगातार लीड कर रहे थे। अजय खिला बन चुका था और यही वजह है कि समर्थक जो हैं वो लगातार गमजदा दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखिए किस तरह से जब ये प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद आग की ऊंची लपटें दिख रही हैं, धुएं का गुबार दिख रहा है। लोग वहां पर मौजूद हैं, कुछ एक लोग पहुंचे हैं काफी संख्या में वहां पर, लेकिन इसके बावजूद वहां पर रेस्क्यू शुरू नहीं हो पाया क्योंकि आग की लपटें इतनी भीषण थी। और पूरा विमान का जो हिस्सा उसका सिर्फ टेल वाला पार्ट आप देख पाएंगे, बाकी सब क्षतिग्रस्त हो चुका है। उसके परखच्चे उड़ चुके हैं धमाके के बाद। तो क्रैश साइट से हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। बारामती में जो प्लेन क्रैश हुआ